दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस से ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्थापित प्रोटोकॉल को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को सीधे शब्दों में एक सख्त और बेहद तल्ख चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर रोड्रिग्स ने सही तरीके से काम नहीं किया तो उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, ये एक सुपर पावर का उस देश को अल्टीमेटम है जिसे उसने हाल ही में घुटनों पर लाकर रख दिया है। रविवार को द अटलांटिक मैगजीन को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप का अंदाज किसी फिल्म के विलेन जैसा सख्त था। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला में वही होगा जो वाशिंगटन चाहेगा और जो भी इस रास्ते में आएगा उसे कुचल दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रंप का यू टर्न है। अभी शनिवार तक ट्रंप का रुख थोड़ा नरम लग रहा था, तब खबरें आई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डेल्सी रोड्रिग्स से बात की है और वो वेनेजुएला में सुधारों के लिए अमेरिका के शर्तों पर काम करने को तैयार भी हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने कीमत चुकाने वाली बात कह दी है। जानकारों का मानना है कि बंद कमरों में हुई बातचीत शायद फेल हो गई है। रोड्रिग्स ने झुकने के बजाय मुकाबला करने का रास्ता चुना है और यही बात ट्रंप को चुभ गई है। अब सवाल ये है कि क्या मादुरो के बाद अब डेल्सी रोड्रिग्स की गिरफ्तारी की बारी है, क्योंकि ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब एक सत्ता गिरती है तो सवाल उठता है कि अगला कौन। वेनेजुएला की राजनीति के गलियारों में इस वक्त एक नाम सबसे ऊपर है, मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो न सिर्फ विपक्ष की सबसे बड़ी नेता हैं बल्कि वो नोबेल शांति पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वेनेजुएला पर अमेरिका की हार्ड लाइन पॉलिसी का खुलकर समर्थन करती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जब तक वेनेजुएला में एक स्थिर और नई सरकार नहीं बन जाती तब तक अमेरिका खुद वहां की सत्ता का संचालन करेगा। यानी वेनेजुएला इस वक्त सीधे अमेरिका के रिमोट कंट्रोल पर है। हालांकि मचाडो ने अपनी तरफ से गोंजालेस का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन असली ताकत इस वक्त अमेरिका के हाथों में है। ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका ने वेनेजुएला को अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है। मचाडो की भूमिका आने वाली सरकार में क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने यह मैसेज दे दिया है कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होती वो काराकास की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये स्थिति वैसी ही है जैसे दशकों पहले इराक या अफगानिस्तान में देखी गई थी। क्या वेनेजुएला अमेरिका का नया उपनिवेश बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ डेल्सी रोड्रिग्स का जिद्दी तेवर। रोड्रिग्स ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। शनिवार को अपने पहले टेलीविजन संबोधन में उन्होंने जो कहा उसने वेनेजुएला की जनता में एक नई चिंगारी भर दी है। रोड्रिग्स ने अमेरिका से मांग की है कि वो निकोलस मादुरो को तत्काल रिहा करे। उन्होंने मादुरो को देश का एकमात्र वैध राष्ट्रपति बताया है। रोड्रिग्स का कहना है कि जिस तरह मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में कहा कि वेनेजुएला कभी किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा। रोड्रिग्स ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों खासकर तेल की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये बयान सीधे ट्रंप के उस तेल वाले हक को चुनौती है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। अब हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां एक तरफ सुपर पावर की जिद है और दूसरी तरफ एक देश की संप्रभुता की आखिरी लड़ाई। ट्रंप का ये कहना कि रोड्रिग्स को मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये इशारा करता है कि आने वाले दिनों में काराकास की सड़कों पर कुछ और बड़ा और शायद कुछ ज़्यादा हिंसक होने वाला है। क्या अमेरिका अब वेनेजुएला के भीतर एक नया सैन्य ऑपरेशन शुरू करेगा या फिर रोड्रिग्स को मादुरो की ही तरह चुपचाप उठा लिया जाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें अब ट्रंप के अगले फ़ोन कॉल और रोड्रिग्स के अगले कदम पर टिकी हैं।